हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ चुके हैं? रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, रेट ऑफ चेंज, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। हालांकि टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आप देखो तो जब हमने तुम्हें कॉनिक सेक्शन या सर्कल पढ़ाया होगा तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है। वो सारे तो वो एक पर्टिकुलर कर्व के टेंजेंट होते हैं और पर्टिकुलर इक्वेशन के नॉर्मल होते हैं। आई मीन कि सर्कल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होते हैं और सर्कल के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होते हैं। सर्कल पैराबोला के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होते हैं और पैराबोला के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होते हैं। ये क्या है कि जनरल सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड अनदर थिंग्स सारे मिला के हम इसको एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब किसी भी कर्व के हमें टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे और नॉर्मल के इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम देखें स्लोप आर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ कर्व। किसी कर्व का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है? देखो कर्व क्या होता है, इधर देख, ये अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व, तो टेंजेंट क्या होता है या स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है कि इस कर्व पे कोई पॉइंट ले, कोई लाइन, कोई पॉइंट ले और उस पे टेंजेंट लाइन रख, टेंजेंट लाइन रख और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है ये पॉइंट, लेट आप इसको मान लो कि ये x1 है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका टेन जो है स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है। ये हमने आपको पहले भी बता रखा हो, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका क्या यूज है? तो कोई कर्व का इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन, तो इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई dx। dy बाई dx क्या हो गया? एफ डैश एक्स। अब देखो किस पॉइंट पे dy बाई dx, यही क्या होता है? स्लोप होता है या यही ग्रेडियंट होता है। टेन ऑफ थीटा यही क्या होता है? dy बाई dx होता है और इसी को हम स्लोप कहते हैं, टेन थीटा, या इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो स्लोप किस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y, तो ये क्या हो गया? f डैश x। ये अब देखो इसका केसेस लो, केस 1, इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये टेंजेंट लाइन कैसी है? ऐसी है, ऐसी। तो ये क्या हो गया? पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस को और क्या कह सकते हैं? दैट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। इसका क्या मतलब? परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है और तो x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? जीरो होगा, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा? जीरो। ये पहले केस 2, इसके नीचे आ नहीं रहा है।
केस 2, केस 2, इफ tangent line, if tangent line parallel to y axis हो, तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो इसका क्या मतलब है, ऐसा होगा पैरेलल टू y एक्सिस। इसका क्या मतलब, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दैट इज इसको क्या बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो कितना होगा 90, और 10 90 क्या होता है इनफाइनाइट, यानी dy बाई dx जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि जब इसका स्लोप 45 हो जाए या 2/3 हो जाए, तो उस किस पॉइंट पे इसका स्लोप जो है 2/3 या ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइप का। तो ये तो हुआ स्लोप या ग्रेडियंट। अब दूसरा, अब फिर से देखो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट P x1 y1 जिस पे टेंजेंट, तो x एक्सिस से जो एंगल होता है उसका टेन क्या कहलाता है, स्लोप। स्लोप कहता है इसी को dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यही स्लोप कहलाता है। लेकिन स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, तो dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, ये टेंजेंट लाइन है, इसका तुम्हें इक्वेशन लिखना है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक क्या जरूरत होती है, स्लोप की, और एक पॉइंट की। तो स्लोप ये निकल गया और पॉइंट ये। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस कर्व का, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया। तो वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस बाई m को यहां हम क्या कहते हैं, dy बाई dx, x माइनस एक्स, ये इक्वेशन हो। अब देखो इस टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये लाइन, इसको हम कहेंगे नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल, और ये लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। अब देखो कि अब इस नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, नॉर्मल और टेंजेंट, यानी दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1। इसका स्लोप तो dy बाई dx है, इसका स्लोप मान लो m, तो m इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, -1, यानी इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx। तो अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन, इसकी स्लोप मिल गई -1 अपॉन dy बाई dx, और ये नॉर्मल लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1, स्लोप
स्लोप कितना है -1/dy/dx x माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू वाई माइनस y1 प्लस एक्स माइनस x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। तो अभी तक जो हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बताए वो 3 कंडीशंस बताए। क्या क्या बताए? एक, अगर स्लोप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब dy/dx 0 होगा, और दैट इज उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। दैट इज उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो dy/dx 0। अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका क्या मतलब? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का क्या मतलब? पैरेलल टू y एक्सिस, तो dy/dx इनफाइनाइट। तो पहले टाइप के तो क्वेश्चन ये बनते हैं कि किस पॉइंट पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा या पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कि पॉइंट दिया गया है तो हम क्या करें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कर्व का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो हम पहले टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का, एट what point the कर्व एक कोई कर्व का इक्वेशन लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एट व्हाट पॉइंट द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल? अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका क्या मतलब है भाई कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से एंगल जो है 0 होगा, यानी tan 0 क्या हो जाएगा? 0, यानी dy/dx इज इक्वल टू 0। तो गिवन क्या है अपने को? गिवन जो है गिवन दैट dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx को 0 पुट करते हैं तो ये देखो ये कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 तो इसका dy/dx करें तो dy/dx कितना हो गया? 2x माइनस 4। अब सिंस ये टेंजेंट लाइन इट इज पैरेलल टू, सिंस इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मतलब है? dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू 0 यानी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब x इज इक्वल टू 2 इस कर्व में रखो, इस कर्व में, तो y की वैल्यू निकालो। तो ये देखो 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 और प्लस 5, माइनस 4 और प्लस 5 ये क्या हो गया? 1। यानी पॉइंट क्या आ गया भाई? 2,1 पे ये dy/dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो दूसरा, सेकेंड टाइप। एक ऐसे, फाइंड the slope of tangent
to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 7, where x coordinate y axis, x coordinate is 2 यूनिट। ये देख y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, इसको dy बाई डी एक्स करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, ऑर्डिनेट कितना है 2 सॉरी एब्सिसा, x का कोऑर्डिनेट 2 है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस 3 9, यानी इसका स्लोप क्या हो गया भाई 9। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब देख दूसरा, समझ में आया? फाइंड द, लिखो फाइंड द पॉइंट एट विच, क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट at which tangent to the curve y is equal to under root 4x minus 3 minus 1, where the slope is is 2 by 3। ये देखो y is equal to 4x माइनस 3 माइनस dy बाई dx, पॉइंट हमें निकालना है, तो dy बाई dx 1 बाई 2 4x माइनस 3 की पावर माइनस 1 बाई, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये कितना हो गया 4, तो ये 2 2 जा 4, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 2 बाई 3। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो 4x इज इक्वल टू कितना 12, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 4 यानी 3। अब वो x की वैल्यू यहाँ 3 रख के पॉइंट निकाले, तो ये देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 हो गया, तो 9 कितना हो गया 3 माइनस 2, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3 कामा, ये भी एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, नोट कर ली। क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal
टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट पॉइंट क्या 1,3। अब आप देखना 1,3 कर्व को मस्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कर रहा है। तो एक तो देखो कि हम इसका क्या करें, प्रॉपर dy बाई डी एक्स निकालें। तो dy बाई डी एक्स निकालें तो ये क्या हो गया 2x प्लस, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,3, तो x की जगह 1 रखते, तो ये कितना हो गया 3। अब स्लोप कितना हो गया 3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स, सबको एक तरफ लेना। तो ये क्या हो गया 3x माइनस y माइनस 3 और ये प्लस 3। ये देखो 3x माइनस y और माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना होगा -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, y माइनस 3 माइनस 1/3 x माइनस, इस 3 को इधर लेना, तो ये हो गया 3y माइनस 3 प्लस x माइनस इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10। ये जब भी हम a और d के सब्जेक्टिव में करेंगे, तो ये ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें इसी को ऑब्जेक्टिव में करना हो तो कैसे करेंगे, ये नोट कर लिए। इसका सेकेंड मेथड हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में करना हो तो इसको तुम कैसे करोगे जल्दी से, सेकेंड मेथड। लेकिन ये मेथड सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज करते हैं। ध्यान रखना टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है एनसीईआरटी के बोर्ड के सिलेबस में 11th में नहीं रहा है, तो जब भी हम सब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो यही करेंगे। क्या करेंगे, वो पहले वाला मेथड करेंगे। इसको तो ऑब्जेक्टिव में जैसे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना होता है, x1 ये, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट कितना है 1 का हाफ x प्लस 1, इस y को इधर लेगा, y के कोफिशिएंट का हाफ y में y इक्वल टू 0। अब आप देखना 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो 2x और ये x 3x हो जाएगा, 2x और 3x ये हो गया माइनस y, और ये कितना हो गया 1 और ये 1 2 हो गया। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा भाई x1, x के कोफिशिएंट का हाफ, x में x1 ऐड कर दिया, y के कोफिशिएंट का हाफ तो 1/2, y में y1 ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो 2x प्लस x प्लस 1 प्लस 2 और माइनस y माइनस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x और माइनस y इक्वल टू 0। ये अब तुम्हें अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करें और बीच वाला साइन अपोजिट कर दें।
यानी x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सिंस इट पासिस थ्रू 1 कामा 3, x की जगह 1 प्लस 9 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -10. तो इक्वेशन हो गया x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ. ओके, थैंक यू.